हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए जावा की अपनी पहली क्लास, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हमारा जो कोड हम लिखते हैं अपना जावा का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं वो कैसे कंपाइल्ड होता है और कैसे आपको आउटपुट मिलता है। तो जो जावा का हमारा कोड है वो केवल कंपाइल्ड ही नहीं होता, एग्जीक्यूट भी होता है, मतलब इंटरप्रेट भी होता है। अच्छा, इससे पहले वाली जो लैंग्वेजेस थी लाइक आपकी सी लैंग्वेज थी, ठीक है, उसमें क्या होता था, वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती थी। उसमें आपको बस एक कमांड देना होता था और आपका जो कोड है वो एक ही कमांड से कंपाइल्ड भी हो जाता था और इंटरप्रेट भी हो जाता था, मतलब आपको आउटपुट भी मिल जाता था। लेकिन जावा में ये चीज़ 2 स्टेप में होती है। तो कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कंपाइलेशन होता क्या है। अच्छा सुनिए, जैसे आप लोग क्या करते हो, कभी एग्जाम की कॉपीज लिखते हो तो एग्जाम की कॉपीज में क्या लिखते हो, आपको जो समझ में आ रहा है आपने वो अपनी कॉपी में लिख दिया। कभी कभी होता क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है तो बहुत बच्चे करते क्या है, क्वेश्चन ही 2 बार लिख दिया, ठीक है। लेकिन क्या आपको कुछ भी लिखने के मार्क्स मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जब वो आपकी एग्जाम कॉपी आपके टीचर के पास जाती है तो वो लाइन बाय लाइन आपके उस कोड को या उस जो आपका कॉपी है उसको चेक करता है, और जो लाइन सही होती है वो उसके मार्क्स आपको दे देता है, और जो लाइन आपने फालतू में लिखी होती है, गलत लिखी होती है, उसके मार्क्स को क्या कर देता है, कट कर देता है। तो वहाँ पे आपको उस लाइन का कोई भी नंबर नहीं मिलता। तो जो हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें भी क्या होता है, जो हमने अपना प्रोग्राम लिखा है तो जो जावा का कंपाइलर होता है वो लाइन बाय लाइन आपके उस कोड को चेक करता है, और अगर उसे कहीं एरर मिलती है तो वो आपको क्या बता देता है कि देयर इज एन एरर, और अगर एरर नहीं मिलती है तो वो आपको एक मैसेज शो कर देता है कि क्लास कंपाइल्ड सक्सेसफुली एंड नो सिंटैक्स एरर। तो कंपाइलेशन बेसिकली है क्या, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग फॉर द एरर्स। तो ये तो हो गया कंपाइलेशन। अब इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टीचर आपका लाइन बाय लाइन कोड चेक कर रहा है, ठीक है, जो गलत है उसको काट दे रहा है, जो सही है उस पर टिक कर दे रहा है। तो आपको ये तो उसका एक प्रोसेस हो गया कि जो गलत था वो काट दिया, जो सही था उस पर टिक कर दिया, लेकिन वो मार्क्स भी तो दे रहा है साथ में। तो जितनी भी सही लाइन्स होंगी उस पर वो मार्क्स देगा, जो गलत लाइन होगी उस पर वो मार्क्स नहीं देगा। तो इंटरप्रिटेशन क्या प्रोसेस होता है, ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो जो भी आपने लाइन में लिखा है, जैसा भी लिखा है वैसा ही वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करता जाता है लाइन बाय लाइन। तो ये हमारी 2 प्रोसेस हो गई, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन। अब हम देखते हैं कि यहां पे हमने देखिए चीजें लिखी हैं, सोर्स कोड, बाइट कोड और मशीन कोड। अब ये सारी चीजें होती क्या है? तो सबसे पहले अगर हमने कोई अपना प्रोग्राम बनाया है, कोई क्लास बनाई है ABC, एक सिंपल सा हम अपना कोड लिखते हैं और यहां पे हम क्या लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमने अपना एक कोड लिख दिया और यहां पे हमने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। ये हम अपना एक कोड लिख रहे हैं। तो जो डेवलपर या प्रोग्रामर जो कोड लिखता है दैट कोड इज नोन एज सोर्स कोड। तो ये हमारा जो कोड हो गया, ये क्या हो गया, सोर्स कोड। ये हमारा सोर्स कोड हमने लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि 2 वेज में आपको आउटपुट मिलेगा। तो पहला वेज क्या है, कंपाइलेशन का। तो कंपाइलेशन क्या होता है, ये जो हमारा कोड है, ये जो क्लास है ABC, ये क्लास हमारी ABC है, ये कहीं मेमोरी में सेव हो जाएगी, किस नाम से, abc.java। ये किस टाइप की फाइल होगी, जावा टाइप की फाइल होगी। अब इसके बाद क्या होगा, जावा का जो कंपाइलर होता है जैवैक मतलब या जावा सी आप बोल सकते हो, ये क्या होता है, ये जावा का कंपाइलर होता है। इसका काम क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप इस कोड को यहां से लेके यहां तक पूरा चेक करेगा। अब इसने इस कोड को चेक कर लिया,
जैसे ही ये चेक करता है और अगर कोई आपकी एरर नहीं होती है तो ये एक फाइल तो आपकी ये क्रिएट हो गई थी, दूसरी फाइल ये और क्रिएट कर देता है जो किस नाम से सेव होगी, सेम लोकेशन पे abc.class। एक नई फाइल कंपाइलर ने क्रिएट कर दी, इस फाइल का नाम क्या है, abc.class। अब ये फाइल तो हम यहां पे देखिए पढ़ ले रहे हैं इस तरीके से, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो भी इस चीज को क्या करेगा, पढ़ लेगा। लेकिन ये जो फाइल बनती है इसमें कुछ सिंबल्स इस तरीके से आपको कंटेंट दिखेगा, ठीक, ऐसे करके। अब ये कैसी लैंग्वेज है भाई, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं, साइन लैंग्वेज है क्या, ठीक है। तो अब ये जो लैंग्वेज है ये कैसी होती है, ये लैंग्वेज बाइनरी एनकोडेड होती है, बाइनरी एनकोडेड। इस लैंग्वेज को कौन समझ सकता है, इस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है, हम और आप नहीं समझ सकते। तो यहां पे होता क्या है, सबसे पहला प्रोसेस हमारा सोर्स कोड क्रिएट हुआ। सोर्स कोड के बाद जावा सी ने क्या किया, एक एक कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल किया, और लाइन बाय लाइन कंपाइल करने के बाद उसने क्या बना दिया, एक क्लास फाइल क्रिएट कर दी। दैट क्लास फाइल इज नोन एज बाइट कोड। यही जो हमारी क्लास फाइल होती है ये क्या होती है, बाइट कोड, मतलब बाइनरी एनकोडेड फाइल होती है। और इसी बाइट कोड की वजह से जो जावा है हमारा वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या है जावा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इस पे भी अभी हम बात करेंगे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होती है या जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बट सोर्स कोड था, ये कंपाइल हुआ, तो ये सोर्स कोड की फाइल थी, कंपाइल होने के बाद एक नई फाइल क्रिएट हो गई, दैट फाइल नोन एज abc.class। किस टाइप की फाइल होगी, बाइनरी एनकोडेड फाइल होगी, उसको किस नाम से जानेंगे, बाइट कोड। अब ये बाइट कोड आ गया, अब क्या होगा, अभी आउटपुट तो आया नहीं, अभी तो केवल एक फाइल जनरेट हुई है abc.class। अब जावा में इंटरप्रेटर होता है, जावा में एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर क्या है, हमारा JVM। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। तो जो JVM होता है वो क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। अब ये क्या करेगा, JVM करता क्या है, इस बाइट कोड जो हमारी ये क्लास फाइल आती है, इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब उसमें जो भी आपने लिखा है वैसा वो आपकी टर्मिनल विंडो पे या आउटपुट विंडो पे डिस्प्ले करता जाता है। तो बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है और आपको क्या दे देता है, मशीन कोड। अब ये मशीन कोड क्या होता है, दैट मशीन कोड इज नोन एज आउटपुट। तो आपकी स्क्रीन पे जैसे ये कोड था तो आपकी स्क्रीन पे क्या लिख के आ जाएगा, हेलो, ठीक है। तो ये टोटल कंपाइलेशन प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में आपको आपका आउटपुट मिल जाता है। इज इट ओके? तो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करके आगे यहां पे आपको लिख के दिखाते हैं कि इसको पहले मैं सोर्स कोड निकाल दे रहा हूं। ये मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से सोर्स कोड बनता है, और उसके बाद हम 2-3 डेफिनेशन पे भी फोकस करेंगे। तो यहां पे हमने मान लिया कि जो हमारा सोर्स कोड था वो किस टाइप की फाइल थी, abc.java, जो भी मैंने आपको लिख के दिखाई थी। अब abc.java और सोर्स कोड एक ही चीज है। कंपाइल हुआ, यहां से कंपाइल होने के बाद यहां पे कौन सी फाइल क्रिएट हो जाएगी, abc की ही एक फाइल क्रिएट होगी, लेकिन जिसका टाइप क्या होगा, .class। एक क्लास टाइप की फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इस क्लास टाइप की फाइल का क्या होगा, ये फाइल इंटरप्रेट होगी। ये फाइल क्या होगी, इंटरप्रेट होगी, और इंटरप्रेट होने के बाद यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट। ये आपको यहां से आउटपुट मिल जाएगा। तो ये कंपाइलेशन कौन करेगा, जावा सी करेगा। इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, JVM करेगा। एंड हियर यू विल गेट द आउटपुट। तो आउटपुट इज बेसिकली मशीन कोड
बाइट कोड इज नोन एज abc.class। तो इस तरीके से ये आपका पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस होगा। अब देखिए एक डेफिनेशन आती है, 9th में भी पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज बाइट कोड, और बच्चे इसको रट लेते हैं। कैसे रट लेते हैं? इंटरमीडिएट कोड आफ्टर द कंपाइलेशन इज कॉल्ड बाइट कोड। अरे भैया कंप्यूटर है, हिस्ट्री थोड़ी ना है कि बस रट्टा मारते गए काम होता गया, समझ रहे हो ना? तो रटो नहीं, समझो। समझना क्या है, आपको सिंपल सा लिखना है कि बाइट कोड क्या है। तो आपको लिखना है आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड अ न्यू कोड इज जनरेटेड। आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड अ न्यू कोड इज जनरेटेड दैट इज कॉल्ड बाइट कोड। सिंपल है भैया, आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड अ न्यू कोड इज जनरेटेड कॉल्ड बाइट कोड। 2 लाइन में आपकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा यहां पे आते हैं, व्हाट इज जेवीएम वर्क्स, तो या व्हाट जेवीएम वर्क्स। तो जेवीएम क्या होता है? जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। अब ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड। ये क्या करता है? बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो जावा भैया बहुत सिंपल सी चीज है। आप एक लड्डू से, एक एप्पल से जावा की प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको सही से आता। मतलब लड्डू से सीखना नहीं है कि भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया और सीख गए। मतलब एग्जाम्पल लेके कि कैसे एक एप्पल के एग्जाम्पल से आप ऑब्जेक्ट सीख सकते हो, ठीक है, कैसे एक लड्डू के एग्जाम्पल से आप कलेक्शन सीख सकते हो। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन प्रोग्रामिंग हो गई या मैथ्स हो गई, ये प्रैक्टिस से और लॉजिक से आती है, रटने से बिल्कुल नहीं आती है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।